बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब खास व आम सुबह की धूप में बैठे हुए थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज रखी थी और उस मेज पर बहुत कीमती अशिया रखी हुई थीं। वजीर, मुशीर, उमरा सब दरबार में बैठे हुए थे। बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो उसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता। तमाम लोग हार चुके हैं और हमेशा कामयाब और कामरान होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया देखने में बिल्कुल एक जैसी, जिसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थीं। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक से ही देती हैं, लेकिन हैं मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं पहचान सका कि हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है, अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी रकम आप मुझे बतौर इनाम देंगे। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो पहचान नहीं सकता। वजीर, मुशीर बोले, हम भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलम में ये मशहूर था कि बादशाह और इसकी रियाया बहुत सहीन है और इस तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान ना पा रहा था। आखिरकार हलचल पैदा हो गई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी उठाकर कहता है कि उसे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और मैंने ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। एक मौका मुझे भी दिया जाए। एक आदमी के सहारे वो बादशाह तक पहुंचा। उसने बादशाह से दरखास्त की कि वैसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए। मैं भी एक बार अपनी जहानत को जान सकूं और हो सकता है कामयाब हो जाऊं। अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी तो आप हारे ही हुए हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि उसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा, ठीक है। उस नबीना शख्स को दोनों चीजें छूने के लिए दे दी गईं और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया, ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हुआ और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल उस नाबीना शख्स से किया। उस नाबीना आदमी ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छूकर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए, हालात का सामना न कर सके, वो शीशे की मानिद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो हीरे की मानिद है।